हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का जो है डायरेक्शन टेस्ट, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है, तो डायरेक्शन टेस्ट का जो ये टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए आपको चारों डायरेक्शंस का, दिशाओं का। ठीक है, तो जैसे अगर डायरेक्शन चार्ट की हम बात करें तो चार दिशाओं को हम अंकित कर सकते हैं। ये आपका नॉर्थ, ठीक है, ये आपका साउथ, ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ये चार तो मेन आपकी डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, अब ये सभी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती है कि इनके बीच 90, इन दोनों के बीच 90, ये 90, ठीक है, और इन दोनों के बीच 90, साउथ ईस्ट के बीच 90। ठीक है, ये होती है चार मेन आपकी जो डायरेक्शंस हैं। ठीक है, अब सब्सिडरी ये जो डायरेक्शंस हैं उनको भी हम बनाएंगे। जो सहयोगी जो दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये यहाँ से बीच में से जो इसको बिल्कुल बाइफरकेट करेगी आध हाफ में। ठीक है, ये जो इनके बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, इसको हिंदी में हम उत्तर बोलेंगे, दक्षिण बोलेंगे। ठीक है, ये आपका पूर्व हो गया और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। बीच से ये जो डायरेक्शन है बिल्कुल इनके सेंटर से, ठीक है, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, ये जो साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, जो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन या दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं के ऊपर जो है हमारे क्वेश्चन जो है वो आधारित होंगे। अब देखो ये जो डायरेक्शंस हैं ये 45 डिग्री के एंगल पे होंगे, क्योंकि ये हाफ इसको काट रही है ये लाइन। ठीक है, ये अगर 90 है तो ये 45 पे होंगी। ये जो सब्सिडरी जो सहयोगी जो डायरेक्शंस होती है, दिशाएं होती हैं, ये देखो ईस्ट के साथ अगर नॉर्थ ईस्ट देखेंगे तो 45 डिग्री पे है, या ईस्ट के साथ अगर साउथ ईस्ट देखेंगे तो ये भी 45 पे है। ठीक है, तो ये इस तरह से 45 डिग्री पे ये जो है वो होती है। ठीक है, बाकी इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन दिशाओं के बारे में। ठीक है, इसमें आएगा आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको पता होना चाहिए। क्लॉकवाइज होता है जब हम जैसे जा रहे हैं इधर ऐसे, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना इस तरह से, उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, घड़ी की सुई में जैसे सुई चलती है, घड़ी की सुई आप देखो इसी डायरेक्शन में चलेगी, को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जो दूसरी डायरेक्शन है अपोजिट ऐसे, ठीक है, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई से विपरीत। क्लॉकवाइज नाम इसलिए दिया क्योंकि घड़ी के अनुसार। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत या उल्टा। ठीक है, ये दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल के अंदर। ठीक है, एक और चीज इसमें क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि जैसे क्वेश्चन बता देगा कि जैसे कोई व्यक्ति है वो लेफ्ट जा रहा है, आगे चल के वो राइट मुड़ता है। लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है, बाएं और दाएं का, जैसे हम नॉर्थ की तरफ अगर जाएंगे, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। ठीक है, जब हम जाएंगे ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट होता है ये, राइट होता है ये। ठीक है, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं
ठीक है। तो ऐसे ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। नीचे मतलब साउथ की तरफ, ठीक है। लेफ्ट और राइट, ठीक है। और जब हम जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, तो हमारा लेफ्ट राइट होगा ये वाला हिस्सा और लेफ्ट होगा ये वाली साइड, ठीक है। तो ये लेफ्ट राइट बाएं दाएं का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में मुड़ रहा है वहां पे कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, ये चीज भी आपको जो है वो इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, कैसे क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है a person is walking in north direction. He turns right 2 times and continue to walk. Continue to walk. In which direction is he walking now? In which direction is he walking now? In which direction is he walking now? देखो, इसको हम जो है डायग्रामेटिकली हमें बनाना होता है, ठीक है। पर्सन जो है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होती है ना हमारी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। अब वो राइट मुड़ रहा है, ठीक है। 2 बार वो राइट मुड़ रहा है, ठीक है। तो देखो इस डायरेक्शन में वो जा रहा था, यहां से वो राइट मुड़ा। राइट कौन सा हुआ, ये लेफ्ट है ये राइट है, राइट मुड़ गया वो, ये चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वो राइट मुड़ गया, ठीक है। अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो, ये होगी इस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में राइट मुड़ रहा है, मतलब ये लेफ्ट इसका ये है, राइट इस तरफ चल रहा है ना, ठीक है। तो राइट फिर से मुड़ गया वो, ये। तो ये बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, अब देख लो आप, नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। नीचे ही तो जा रहा है साउथ डायरेक्शन में, यानी वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ या दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है, अ पर्सन इज वॉकिंग इन, एक व्यक्ति, एक पर्सन पूर्व दिशा में चल रहा है, ठीक है। मतलब ईस्ट, इस डायरेक्शन में वो चल रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री लेफ्ट, वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। और उसके बाद 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, दैट मीन्स राइट। वह कौन सी दिशा में है, अब वह कौन सी दिशा में है, ठीक है। मीन्स कौन सी डायरेक्शन में है ये बताना है आपने, ठीक है। विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, वो कौन सी दिशा में चल रहा है, ठीक है। देखो व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में चल रहा है,
तो आपको पता है ये होती है पूर्व दिशा। ठीक है, व्यक्ति चल रहा है पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व की ओर चल रहा है। अब वो क्या करता है, वो 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। देखो ये इसका लेफ्ट होगा पूर्व में, ये राइट होगा, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, यानी बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट। तो 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, मतलब इसके साथ वो 45 ऐसे सॉरी 45 डिग्री ये बाएं जो है वो मुड़ गया। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, इसके बाद वो बोल रहा है अब वो 90 डिग्री जो है वो 45 डिग्री बाएं मुड़ने के बाद 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। देखो इस तरफ जा रहा है तो लेफ्ट है, ये राइट है, तो 90 डिग्री दाएं का मतलब यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वो दाएं मुड़ रहा है, ये हो गया राइट, तो राइट की तरफ मुड़ेगा वो, लेफ्ट इधर है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में है। देखो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन कंपेयर करो, ये नॉर्थ होगी, उसके बीच में कौन सी जाती है, ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है वो अभी, ठीक है। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये कौन सी होगी, ये होगी नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा में होगा वो, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। 45 डिग्री 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, तो उसको आपने दिमाग में रखना है। बहुत ही सिंपल से ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसमें। देखो ये बोलता है इफ नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट and so on, what will south east be called। मतलब साउथ ईस्ट को फिर हम क्या बोलेंगे। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये बोलता क्या है, ये बोल रहा है कि अगर हम नॉर्थ को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट को हम बोलेंगे वेस्ट, ठीक है, यानी एक एक आगे चल रहे हैं हम। वेस्ट को हम बोल रहे हैं साउथ वेस्ट, वेस्ट को हम बोल रहे हैं साउथ वेस्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कि व्हाट विल साउथ ईस्ट बी कॉल्ड। देखो यहां से एक एक आगे हम बढ़ रहे हैं, यानी नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोल रहे हैं, वेस्ट को साउथ वेस्ट बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट को साउथ बोलेंगे, साउथ को साउथ ईस्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलेंगे। तो साउथ ईस्ट को हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट को हम ईस्ट बोलेंगे, यानी इसका जो जवाब होगा, आंसर जो होगा वो होगा ईस्ट या पूर्व दिशा, ठीक है। साउथ ईस्ट को हम पूर्व दिशा जो है वो बोलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्शन टेस्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।